सीएम योगी की लोकप्रियता खुद योगी के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि लोकसभा 2024 के नतीजों में यूपी में जो उम्मीदें एनडीए को थी उस पर खरा नहीं उतर गया। यहां तक कि अब एनडीए में दो गुट में बढ़ती दिख रही है और पीएम की रेस से योगी को बाहर करने में कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। यही वजह है कि अब लोग इसे योगी वर्सेस अमित शाह को देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही मुश्किलों से मिली जीत को ठिकरा एक दूसरे के सर पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी को टारगेट किया जा रहा है। इन्हीं खबरों के बीच में बात यह भी निकल कर आई है कि सीएम योगी को कुर्सी से खुद की पार्टी अब कुछ भेदी बने हुए हैं। दरअसल योगी की छवि को लोकप्रिय सीएम के अलावा पीएम मोदी के चेहरे भी बताए जाते हैं और शायद कुछ लोग को या यूं कहे कि कुछ नेताओं को ये बात रास नहीं आती, इसलिए हार का इल्जाम डालना योगी पर इनके लिए आसान है। दरअसल योगी यूपी में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को यूपी में कमजोर पड़ते हुए देखा गया है। पूरी कहानी यहीं से शुरू हुई है। यूपी में लोकसभा चुनाव की हार के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी ने अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने के लिए अति आत्मविश्वास की जिम्मेदार ठहराया। यूपी की चुनावी हार पर क्या बीजेपी में संगठन वर्सेस सरकार की नौबत आ गई है? यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की राजधानी लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंथन के लिए मंच पर आए और अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के यूपी में खराब प्रदर्शन की वजहों पर बात हुई तो भविष्य के लिए रोड मैप भी बना। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बारे में सवाल भी उठने लगे। क्या संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक है? यूपी बीजेपी कार्य समिति में पहली बार संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर नेता मुखर नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, कोई व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तभी वो पेड़ काटा जा सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा भी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के मन की बात कह तालियों तो खूब बटोर ली, लेकिन उनका संबोधन कई सवालों भी छोड़ गया। यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीजेपी इन उपचुनावों में सभी 10 सीटों जीतने की टारगेट की बात कर रही है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उनका इशारा किस तरफ है? क्या योगी की तरफ है? क्या यूपी में बीजेपी में सब कुछ ठीक है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी दल विपक्षी समाजवादी पार्टी के बराबर सीटें भी नहीं जीत सके। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव में दुर्गति के बाद बीजेपी में नौबत संगठन बनाम सरकार की आ गई है? इसी सवालों के बीच आप सभी के बीच में मैं छोड़ के जा रहा हूं। आप बताइए, संगठन बड़ा होता है या सरकार? क्या योगी को मुख्यमंत्री हटाना इतना आसान है? क्या योगी के बिना उत्तर प्रदेश की कल्पना बीजेपी कल्पना कर सकती है? क्या योगी के बिना उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बन सकती है? क्या इस मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या अमित शाह और योगी की लड़ाई में बीजेपी की नुकसान हो रही है? क्या यूपी की नुकसान हो रही है? आप सभी के बीच में सवाल है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।